अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम एडवांस रिंग थ्योरी 1 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो हमने पढ़ना है सेंटर ऑफ रिंग। सेंटर ऑफ रिंग की डेफिनेशन, इसकी कुछ एग्जांपल्स और हम उसके साथ साथ इसका एक थ्योरम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो सेंटर ऑफ रिंग है उसकी डेफिनेशन है कि जो सेंटर ऑफ रिंग है एक्स वाई इक्वल वाई ऑफ एक्स, और ये जो एक्स है वो भी रिंग के अंदर से बिलोंग करता है, ये जो वाई है वो भी रिंग के अंदर से बिलोंग करता है। बेसिकली जो सेंटर ऑफ रिंग है वो हमने कमोटेटिवली हमने प्रूफ करवानी है। मतलब हमने जो सेंटर ऑफ रिंग है वो हमारे पास क्या करनी चाहिए, कंप्यूट करनी चाहिए। अगर हमारे पास हर वो एलिमेंट जो कंप्यूट हो जाए, एक्स वाई इक्वल वाई एक्स के आ जाए, तो हम उसको क्या कह देंगे कि वो हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ रिंग है। तो लाइक अगर हम क्या करते हैं, दो एलिमेंट्स ले लेते हैं, दो एलिमेंट्स हम क्या करते हैं, आर में से लेते हैं एक्स और वाई। अगर हम इनको एक्स वाई लेते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो आने वाला आंसर भी एक्स वाई इक्वल टू वाई ऑफ एक्स करें, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, जो हमने आर में से दो एलिमेंट्स लिए हैं, मल्टीप्लाई करवाने से भी आंसर आर के अंदर ही बिलोंग करे, तो वो हमारे पास क्या होगी, सेंटर ऑफ रिंग होगी। तो सेंटर ऑफ रिंग हमारे पास बेसिकली हमने दो एलिमेंट्स को पकड़ना है, एक्स वाई को, वो इक्वल हमारे पास आने चाहिए वाई एक्स के। तो उसके लिए हमारे पास एग्जांपल है आर इक्वल टू 1 - 1 अयोटा माइनस अयोटा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक एग्जांपल ली है 1 - 1 अयोटा माइनस अयोटा। तो ये बेसिकली अबिलियन ग्रुप है, इसके ऊपर आल की आल प्रॉपर्टीज़ ग्रुप की सेटिस्फाई होती हैं। तो हमने क्या करना है, एक एलिमेंट 1 को मल्टीप्लाई करवा देना है -1 के साथ, दो एलिमेंट्स हमने पकड़ते जाना है, एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई -1 के साथ, फिर 1 को मल्टीप्लाई अयोटा के साथ, फिर 1 को मल्टीप्लाई माइनस अयोटा के साथ। सिमिलरली फिर -1 को करेंगे अयोटा के साथ, -1 को माइनस अयोटा के साथ, फिर हम अयोटा को पकड़ेंगे, अयोटा को माइनस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो सबसे पहले हमने बेसिकली जो चीज़ फाइंड करनी है वो हमने प्रूफ करवानी है, एक्स वाई इक्वल आना चाहिए वाई ऑफ एक्स के। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि ये हमारे पास इसका हर एलिमेंट, अगर हम दो एलिमेंट लेते हैं, कोई भी दो एलिमेंट आप लोग ले लें 1 - 1, हमें पता है एक्स वाई इक्वल किसके है, वाई एक्स के है। तो यहाँ पे हम लेते हैं 1 इंटू -1, तो यहाँ पे -1 इंटू 1 आ जाएगा। ये हमारे पास -1 इक्वल टू -1, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड के। इसी तरह कोई भी इस सेट के अंदर से अगर दो एलिमेंट पकड़ोगे, तो आने वाला आंसर हमारे पास दोनों की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगी। तो सो हमने कह दिया ये जो गिवन सेट है ये हमारे पास सेंटर ऑफ रिंग की एग्जांपल है। तो इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, हमने एक एग्जांपल ले ली है, रियल नंबर हमने एक लेट कर लिया है। हमें पता है कि जो सेट ऑफ रियल नंबर होता है उसके अंदर इन्फिनिट पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर होते हैं, और यहाँ पे जो हमने एलिमेंट एक रिंग ली है वो आर ली है। हमने कहा कि जो आर है वो इक्वल है 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे अगर हम देखें इस सेट के अंदर इन्फिनिट नंबर मौजूद है, इन्फिनिट नंबर हमारे पास इस सेट के अंदर है। ये हमारे पास को हमें बताया नहीं गया कि ये हमारे पास सेट फाइनाइट है, 100 तक है। सो ये इन्फिनिट नंबर इसके अंदर है। तो यहाँ पे अगर हम दो एलिमेंट्स लें, 2 और 3 हम एलिमेंट्स ले रहे हैं,
एक्स हमने 2 लिया, वाई हमने 3 लिया, इस सेट के अंदर से लिया और सेंटर ऑफ रिंग की डेफिनेशन अप्लाई करवाई, एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स। एक्स की जगह हम क्या करेंगे, 2 पुट कर देंगे, वाई की जगह 3 पुट कर देंगे, वाई की जगह 3 पुट कर देंगे, एक्स की जगह 2 पुट कर देंगे। 3 मल्टीप्लाई 2 6, 3 मल्टीप्लाई 2 6, 6 देखें आर के अंदर है, आर के अंदर मौजूद है। और उसके बाद अगर एक तो हमारे पास इसका ये भी ट्रिक होता है, ज़ीरो को सब एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब हम देखें, ये तो हमारे पास एक जो सेट है, गिवन सेट है, ये इन्फिनिट नंबर के ऊपर कंटेन कर रहा है। अब इन्फिनिट नंबर तो हम सेंटर ऑफ रिंग के लिए फाइंड नहीं कर सकते, तो उसके लिए उसका एक ट्रिक है। बाय ट्रिक आप लोग बता सकते हो कि ये हमारे पास जो गिवन सेट है वो हमारे पास सेंटर ऑफ रिंग है या फिर सेंटर ऑफ रिंग नहीं है। तो वो गिवन सेट की रिस्पेक्ट से आप लोग इस तरह बता सकते हो, अगर आप लोगों के पास गिवन सेट के अंदर ज़ीरो मौजूद हो, अगर गिवन सेट के अंदर ज़ीरो होगा तो वो ऑलवेज वो जो सेट होगा वो हमारे पास सेंटर ऑफ रिंग होगा। अगर गिवन सेट के अंदर ज़ीरो मौजूद नहीं होगा तो वो हमारे पास सेंटर ऑफ रिंग हो भी सकता है, मे और मे नोट की कंडीशन वहाँ पे हमारे पास अप्लाई होगी। और जो ज़ीरो होगा गिवन सेट के अंदर तो वो ऑलवेज सेंटर ऑफ रिंग होगा। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ और एग्जांपल अगर हम देखें कि जो सेंटर ऑफ रिंग है वो रियल नंबर के लिए क्या होगी, सेंटर ऑफ रिंग कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए क्या होगी, सेंटर ऑफ रिंग रैशनल नंबर के लिए क्या होगी, और जो सेंटर ऑफ रिंग है वो हमारे पास मैट्रिक्स के लिए कैसी होगी। तो उसके लिए सबसे पहले हमने अगर हम देखें जो सेट ऑफ रियल नंबर होते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर अगर हम देखें, सेट ऑफ इंटीजर के लिए भी हम देख लेंगे। तो सेट ऑफ रियल नंबर की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक नंबर होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर ज़ीरो मौजूद होता है, +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। उसके बाद अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम क्या कर सके ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे इन सिंपल वर्ड जर्नल मैथमेटिकली फॉर्म के अंदर लिखें तो ये हम इसको लिख नहीं सकते ज़ीरो ऑफ आयोटा, तो ये भी हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी ज़ीरो आता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है क्यू। क्यू मीन रैशनल नंबर। रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम p डिवाइडेड बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि क्यू के अंदर भी आया कि हमारे पास ज़ीरो एग्जिस्ट करता है या नहीं एग्जिस्ट करता, तो ज़ीरो है, अगर हम इसको डिवाइड 1 के साथ करेंगे तो आने वाला आंसर क्या है, ज़ीरो है। तो ज़ीरो तो क्यू के अंदर भी आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल है, जो सेंटर ऑफ रिंग आर है, रियल नंबर के अंदर भी हमारे पास ज़ीरो एग्जिस्ट करता है। सो हम कह देंगे कि जो सेंटर ऑफ रिंग रियल नंबर के लिए है वो इक्वल रियल नंबर के ही होगी। उसके बाद सेंटर ऑफ, अगर हम सेंटर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की, जो सेंटर ऑफ रिंग है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए अगर हम बात करें तो उसके अंदर भी ज़ीरो कंटेन करता है, तो सो हम कह देंगे कि जो सेंटर ऑफ रिंग है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ जाएगी। उसके बाद अगर हम सेंटर ऑफ रिंग रैशनल नंबर की बात करें तो उसके अंदर भी ज़ीरो कंटेन करता है। तो जो सेंटर ऑफ रिंग रैशनल नंबर के लिए भी हमारे पास क्या आ जाएगी, रैशनल नंबर ही आ जाएगी, वही सेट आ जाएगा। उसके बाद अगर सेट ऑफ इंटीजर की बात करें तो वो भी
सेट ऑफ इंटीजर ही आ जाएगा, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर भी हमारे पास क्या होता है, वो भी हमारे पास इन्फिनिट नंबर होते हैं, -3 -2 -1 0 और इसी तरह 1 2 3 एंड सो ऑन। इस तरह का हमारे पास जो सेट होता है वो सेट ऑफ इंटीजर होता है, तो इसके अंदर भी ज़ीरो कंटेन करता है। तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगी, सेंटर ऑफ जो रिंग है इंटीजर के लिए, वो भी गिवन सेट ही आ जाएगा। इसी तरह अगर हम मैट्रिक्स की बात करें, दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आने वाला आंसर भी हमारे पास उसी मैट्रिक्स के अंदर से ही कंटेन करेगा। तो ये भी हमारे पास कुछ इस तरह की सेंटर ऑफ रिंग आ जाएंगी। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल थी। तो आप लोग बाय ट्रिक भी बता सकते हो कि जिस सेट के अंदर ज़ीरो एग्जिस्ट करेगा, वो सेट हो, चाहे वो हमें बता दिया जाए कि रियल नंबर है, कम्प्लेक्स नंबर है, रैशनल नंबर है, तो आप लोगों ने देख लेना है कि जो सेट है आया कि उसके अंदर ज़ीरो है। अगर ज़ीरो होगा तो वो उसी सेट का सेंटर ऑफ रिंग होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसका थ्योरम है, सेंटर ऑफ रिंग इज़ अ सब रिंग ऑफ आर। तो हमने जो सेंटर ऑफ रिंग है उसको हमने प्रूफ करवाना है कि वो हमारे पास सब रिंग होती है, रिंग आर की। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ रिंग तो हमें पता है, जो एक्स वाई इक्वल वाई एक्स के होगी वो सेंटर ऑफ रिंग होगी। अदरवर्स जो दो एलिमेंट्स आपस में कंप्यूट कर जाएंगे वो हमारे पास सेंटर ऑफ रिंग होंगी। अब यहाँ पे अगर हम देखें, सेंटर ऑफ रिंग को हमने प्रूफ करवाना है सब रिंग, तो सब रिंग की दो कंडीशंस हमें सेटिस्फाई करवाना पड़ेंगी। फर्स्ट कंडीशन, टू एलिमेंट्स को आप माइनस करें, आने वाला आंसर सेंटर ऑफ रिंग के अंदर से बिलोंग करे। दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लें, आने वाला आंसर सेंटर ऑफ रिंग के अंदर से बिलोंग करे। अगर ये दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं तो देन हमारे पास जो सेंटर ऑफ रिंग होगी वो सब रिंग होगी। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई ना करे तो हम सेंटर ऑफ रिंग को कभी भी सब रिंग नहीं कह सकते। ये थ्योरम है, ऑब्वियस सी बात है कि जो सेंटर ऑफ रिंग है वो ऑलवेज हमारे पास सब रिंग होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो एलिमेंट्स लेट करना पड़ेंगे। हमने ए और बी एलिमेंट लेट कर लिए सेंटर ऑफ रिंग में से। उसके बाद यहाँ पे हमने कंडीशन लिखी, कंडीशन हमारे पास बाय डेफिनेशन हमने यूज़ की है, जो डेफिनेशन हमारे पास है सेंटर ऑफ रिंग की। तो सेंटर ऑफ रिंग की डेफिनेशन की रिस्पेक्ट से हमारे पास ए एक्स इक्वल किसके होगा, एक्स ए के होगा, क्योंकि एक्स वाई इक्वल हमारे पास किसके था, वाई ऑफ एक्स के था। तो ए एक्स इक्वल एक्स ए के होगा, बी एक्स इक्वल हमारे पास क्या होगा, एक्स बी के होगा। और यहाँ पे जो एक्स है वो भी रिंग में से बिलोंग करता है और यहाँ पे भी जो एक्स है वो भी रिंग में से बिलोंग करता है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, दो एलिमेंट्स को आपस में माइनस करवाना है। हमने माइनस करवाया और हमने एक्स, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो एलिमेंट लेके चल रहे हैं वो एक्स है, एक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। ए को मल्टीप्लाई एक्स के साथ सेपरेट कर देंगे, बी को मल्टीप्लाई एक्स के साथ सेपरेट कर देंगे। जब ए को मल्टीप्लाई एक्स के साथ करेंगे ए एक्स आ जाएगा, बी को मल्टीप्लाई एक्स के साथ करेंगे बी एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें, जो ए एक्स है वो इक्वल किसके है, एक्स ए के है, तो ए एक्स की जगह एक्स ए पुट कर देंगे। बी एक्स हम देखें किसकी, हमारे पास बी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स ऑफ बी आ जाएगा। तो हम क्या कर देंगे, बी एक्स की जगह एक्स इंटू बी पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया है। अगर हम देखें इन दोनों टर्म में से एक्स कॉमन आ रहा है तो एक्स को कॉमन ले लेंगे, ए माइनस बी आ जाएगा। अब यहाँ पे हम अगर देखें, जो ए माइनस बी है वो बिलोंग कर जाएगा सेंटर ऑफ रिंग में से। अभी ये जो हमारे पास ए माइनस बी है वो सेंटर ऑफ रिंग में से क्या कर गया है, बिलोंग कर गया है। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास सेंटर ऑफ रिंग की प्रूफ हो गई है। उसके बाद हम सेकंड कंडीशन प्रूफ करवाएंगे। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है कि हमने ए बी को, दो एलिमेंट्स को क्या करना है, प्रोडक्ट लेना है। दो एलिमेंट्स का हम प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ, एक्स के साथ।
तो कंडीशन नंबर 2 है हमारे पास सब रिंग की 2 एलिमेंट्स की प्रोडक्ट ली x के साथ। तो यहाँ पे अगर हम देखें a को हमने बाहर निकाल लिया है, b ऑफ x को ब्रैकेट के अंदर लिख लिया है। अब बाय डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ रिंग हमने पढ़ा है जो b ऑफ x है वो इक्वल किसके होगा, x ऑफ b के इक्वल होगा। तो हमने b ऑफ x की जगह क्या पुट कर देना है, x b पुट कर देना है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, पुट कर दिया है एक्स बी पुट कर दिया है। अब यहाँ पे हमने ए एक्स की अगर बात करें तो ए एक्स हमारे पास बाय डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ रिंग किसके इक्वल है, ए एक्स एक्स बी के इक्वल है। तो ए एक्स की जगह हम एक्स ऑफ ए पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने एक्स ऑफ ए पुट कर दिया है। अब यहाँ पे ये जो x है वो x के साथ रिमूव हो जाएगा, तो जो ए बी है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेंटर ऑफ रिंग आ जाएगा। तो कंडीशन 1 सब रिंग की हमारे पास a माइनस बी भी सेंटर ऑफ रिंग को बिलोंग कर गया है, ए बी भी हमारे पास सेंटर ऑफ रिंग को बिलोंग कर गया है। तो सो हम कह सकते हैं जो सेंटर ऑफ रिंग है वो हमारे पास क्या है, सब रिंग है रिंग आर की। तो यही चीज़ हमने प्रूफ करवानी थी। ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।